Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All grace to Srila Prabhupada, all grace to Srila Gurudev. नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो पार्ट 2 में आज हम गीत गोविंदम और जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे। तो अब सभी जानते हैं कि कवि जयदेव का लिखा हुआ गीत गोविंदम प्रभु जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। और उन समय ये जो गीत गोविंदम की जो गीत गाना है वो ट्राइबल के अंदर बहुत प्रसिद्धि लाभ किया था। तो पुरी के पास एक छोटा सा गांव में पद्मा बोल के एक लड़की, वो बहुत अच्छी सुर से गीत गोविंदम गा सकती थी। तो एक बार क्या हुआ, ये जो पद्मा है ये माली की बेटी है और वो बहुत गरीब है। अपनी छोटी सी कुटिया के साथ एक छोटा सा बगीचा है, तो उसमें वो बैंगन जो है वो खेती से बैंगन को उठाती थी ताकि उनका पिताश्री नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके बाज़ार में बेचे। तो वो इवनिंग के समय बहुत सुर से और भक्ति से गीत गोविंदम गा रही थी और बैंगन उठा रही थी टोकरी में और डाल रही थी। तो जब मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंदम को सुना तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने वहाँ पर आ गए हैं उस पद्मा जहाँ पर बैंगन उठा रही थी, कलेक्ट कर रही थी, तोड़ रही थी। तो वहाँ पे जब जहाँ जहाँ वो लड़की गा रही थी और भगवान जगन्नाथ तन्मय होकर उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। तो उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं है कि बैंगन में तो प्लांट में बहुत कांटे होते हैं ना, वो कांटा चुभ गया, उनके धोती फट गया, टुकड़ा हो गया। कब कैसा हुआ कि बैंगन की कांटे से उनकी गले की उत्तरियों को भी खींच लिया और उनको मालूम भी नहीं है और उत्तरियों वहीं गिर गया। तो इस समय जब ये छोटी सी लड़की को अपनी गाना समाप्त कर लेते हैं और बैंगन टोकरी भर जाते हैं तो अपनी कुटिया में चले जाते हैं, तब प्रभु जगन्नाथ को याद आता है, अरे मुझे तो अभी मंदिर में चला जाना चाहिए। तो मंदिर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है कि पुजारी गण भगवान की सेवा पूजा के लिए जब मंदिर खोलते हैं तो देखते हैं कि इधर उधर धोती का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और जब मंदिर खुले तो भगवान के गले में उतरे नहीं है, वस्त्रहीन, जैसे मानो कि पूर्व रात्रि में अच्छी तरह सेवा ही नहीं हुआ। तो ये पांडा तुरंत जाके राजा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, हो सकता है हमारी सेवा में कुछ अपराध हो गया हो, तो जगन्नाथ की ऐसी दशा है। तो राजा भी बहुत उद्विग्न हो जाते हैं और वो अनशन करने लगते हैं, खाना पीना छोड़ के। फिर प्रभु जगन्नाथ राजा को सपने में बोलते हैं, नहीं नहीं, इसमें आप लोगों की कोई त्रुटि नहीं है। तो मुझे मेरा भक्त कवि जयदेव का जो गीत गोविंद है मुझे ना सुनने में बहुत बहुत मैं प्रसन्न होता हूँ। तो ये छोटी सी लड़की गा रही थी तो मैं वहीं पर चला गया। तो बोलते हैं, आप लोग अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, इस छोटी सी लड़की पद्मा को आप जगन्नाथपुरी में लेकर आ सकते हैं और प्रतिदिन वो मेरे बड़ी श्रृंगार जो होती हैं शयन जाने से पहले वो मुझे सुना सकती हैं। तो तुरंत राजा ने जब ऐसे संवाद मिला तो तुरंत उस गांव में उनके लोग को भेज देते हैं, सेना ये सब। तो जब पद्मा की घर की खोज आया तो देखा उनकी बगीचे में प्रभु जगन्नाथ जी का उत्तरीय पड़ा है। तभी मतलब पता चलता है कि प्रभु जगन्नाथ पूर्व संध्या में यहाँ पर आए थे। तो फिर पद्मा की पिताश्री को बोलते हैं कि हाँ, राजा महाराज ने आपको बुलाया है और पूरी बंदोबस्त के साथ आपको पुरी में, जगन्नाथपुरी में हम रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ की संतुष्टि विधान है तो
आपकी बेटी पद्मा का प्रतिदिन गीत गोविंदम गाने का सेवा है। जब ऐसा सुना पद्मा ने तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ मेरे से गीत गोविंदम सुनना चाहते हैं। तो बोलते बाबा चलो बाबा चलो। तो सभी परिवार के समेत राजा ने बहुत अच्छे बंदोबस्त कर देते हैं और जगन्नाथपुरी में आके उनके परिवार रहने लगते हैं। और प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ जी के सोने से पहले ये गीत गोविंदम गाना ये उनका सेवा था। तो पद्मा ने प्रतिदिन बहुत भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ प्रभु जगन्नाथ की संतुष्टि विधान करती थी गीत गोविंदम गा के। तो इस तरह हम देखते हैं कि गीत गोविंदम प्रभु जगन्नाथ को इतना प्रिय है। तो उस दिन से प्रभु ने जगन्नाथ मंदिर में एक नियम प्रवर्तन किया है और ये गाने का कैसे गाया जाएगा इसका भी पद्धति निर्धारण कर दिया था और एक विशेष आदेश जारी किया है जो क्योंकि ये पत्थर में लकीर में लिखे गया था कि प्रतिदिन इसी समय भगवान जगन्नाथ की सोने से पहले गीत गोविंदम गा के सुनाने का है। उस दिन से ये जो सौभाग्यशालिनी जो पद्मा नैशकालीन आरती के बाद प्रभु जगन्नाथ जी की विश्राम ग्रहण से पहले प्रतिदिन सुललित स्वर कंठ से गीत गोविंदम गाते थे और उनकी आनंद विधान करने लगे। इस तरह पद्मा देवदासी नाम से ख्याति लाभ की क्योंकि वो प्रभु जगन्नाथ को ही अपनी स्वामी मान के पूरी जिंदगी भर उनको गीत गोविंदम सुनाने का सेवा करने लगी। तो अभी हमारी जो श्रीलंका ट्रिप में भी हमने देखा कि रामबोडा हनुमान टेम्पल हम गए थे श्रीलंका में। वहाँ पे भी एक माता श्री जो सैफरन में थी और भगवान श्री राम की गुण कीर्तन कर रहे थे। तो मुझे याद आया ये माता श्री भी वही सेवा करती हैं। तो वो लोग ब्रह्मचारिणी होते हैं और पूरी ज़िंदगी भर भगवान की संतुष्टि के लिए वही सेवा करती हैं। तो ये है प्रभु जगन्नाथ और गीत गोविंदम का लीला। तो ऐसे तो देखा जाए कि प्रभु जगन्नाथ की ये जो स्वरूप है बहुत ही मतलब कृपालु है। इतनी कृपालु कोई भी स्वरूप में नहीं देखा जाता है। जैसे कि आप सब तिरुपति बालाजी गुरुवार कहीं भी जाते हो तो मूल विग्रह मंदिर से बाहर नहीं आता है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ इतनी कृपालु है जो भी अधम और पापी उनके मंदिर में दर्शन को नहीं आते हैं वो खुद स्वयं चल के रास्ते पे आते हैं सबको दर्शन देने कृपा देने। और इतनी हेवी होता है इनका वजन, उनको रस्सी से खींच के रत्न सिंहासन छोड़ के वो रास्ते पे आ जाते हैं सभी जीवात्माओं को दर्शन देने हेतु और दर्शन द्वारा सबको उद्धार करने हेतु। इतने करुणामय है प्रभु जगन्नाथ। और बोलते रथे वामनम दृष्टा। तो रथ में जब कोई भी जीवात्मा आके जगन्नाथ के रथ यात्रा के दिन रथ में प्रभु जगन्नाथ को अगर दर्शन कर लेते हैं बोलते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। कितना भी पापी हो उनका और पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यही है प्रभु जगन्नाथ। बोलिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई श्री दर्शन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।